मोदी कोरोना के हालातों की समीक्षा करेंगे। पीएम मोदी की अहम बैठक दोपहर 3:30 बजे होगी और बैठक में मौजूदा स्थिति, तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। साथ ही बैठक में कोरोना के बूस्टर डोज पर विशेष फोकस रहेगा। आपको बता दें कि टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की नीति पर बैठक में चर्चा की जाएगी। तो पीएम मोदी भी कोरोना पर बैठक करेंगे। कोरोना ने टेंशन जिस तरह से बढ़ा रही है, सरकार पूरी तरह से इस पूरे मामले में सतर्क नजर आ रही है और कोरोना की तैयारियों को लेकर बैठक की जाएगी। दिल्ली से बड़ी जानकारी, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से खबर, दिल्ली में लोकसभा और राज्यसभा में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली में लोकसभा और राज्यसभा में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया। दोनों सदन के अंदर मास्क लगाना अनिवार्य हो गया है और अब सदन के भीतर सांसदों को मास्क लगाकर ही आना होगा। तो दिल्ली से ये अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। कोविड के बढ़ते हुए मामलों को लेकर यह फैसला लिया गया है। दोनों ही सदनों के अंदर मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। नोएडा में बढ़ते कोरोना के मामलों पर सरकार अलर्ट हो गई है। जिला अस्पताल में सीएमएस ने नोटिस जारी करते हुए स्टाफ और डॉक्टर्स को मास्क लगाने की हिदायत दी है। सिक्योरिटी गार्ड्स को भी मास्क लगाने की हिदायत दी गई है। नए वेरिएंट को लेकर नोएडा जिला प्रशासन, नोएडा जिला अस्पताल अलर्ट मोड पर है। सरकार के आदेश पर दोबारा वैक्सीनेशन शुरू होगा। बेशक कोरोना से बचाव जरूरी है और इसके परिणाम दुष्परिणाम पहले हमने देख रखा है। चीन से पहले भी शुरू हुआ था, चीन से अभी भी शुरू हुआ है। तो बेशक चीन में पहले भी तबाही मचाई थी, चीन से कहीं ना कहीं यूरोप गया और यूरोप से फिर इंडिया में भी भारी तबाही देखने को मिली। सबसे बड़ी चीज़ है जागरूकता। पहले हमें नहीं पता था कि हमें कितना जागरूक होना है और कितना जागरूक नहीं होना है, लेकिन अब हमें पता है कि कितना हमें जागरूक होना है और कैसे बचाव करने। ये तो है ही है। अब सबको, अब लोगों ने पता नहीं क्या दोबारा से वो मास्क पहनने बंद कर दिए। मगर यही है, अब जैसे प्रशासन ने भी थोड़े क्या कहते हैं, जैसे पहले अनुशासन बनाए थे मास्क लगाने के, अब वो भी ढील दे रहे हैं धीरे धीरे। अब फिर से थोड़े चालान वालान रख दें दोबारा से इस पर, तो सब मास्क पहनने लग जाएंगे। क्योंकि आदमी जो डरता है चालान से ही डरता है, चालान वालान होने लग जाएंगे दोबारा से मास्क पे, तो दोबारा मास्क लगाने लग जाएंगे। कोविड के बढ़ते हुए केसेस बाहर को देखते हुए हम लोगों ने प्रिकॉशन के तौर पे अपने सभी डॉक्टर्स, सिस्टर्स, कर्मचारियों को अलर्ट कर दिया है कि आप लोग मास्क पहने और समस्त जो मरीज में अस्पताल में आने वाले मरीज के रिश्तेदारों, मरीजों को ये पूरे तरह से हिदायत दी जा रही है कि मास्क पहन के आए, प्रॉपर दूरी बना के रखें। जो प्रोटोकॉल्स हमारे कोविड के बहुत दिनों से चले आ रहे हैं उन्हीं का पालन सुनिश्चित करें तथा अनावश्यक रूप से अस्पताल में भीड़ न लगाएं। एक मरीज के साथ में एक ही रिश्तेदार आए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सभी लोगों को, हमारे गार्ड को भी हमने हिदायत दे दी है कि आप लोग भी जो मरीज के रिश्तेदार या इस तरह के लोग आते हैं उनको मास्क का पालन सुनिश्चित करें। चीन में जहां कोविड ने एक बार फिर कोहराम मचा रखा है, तो वहीं हिंदुस्तान में भी एक बार फिर नए वेरिएंट B7 ने अलर्ट कर दिया है। 5 लोग अब तक इस वेरिएंट के मिले हैं, तो लेकर अब नोएडा जिला अस्पताल में भी कई चीज़ें बदलाव देखे जा रहे हैं। आज से यहाँ पर बाकायदा सख्ती से आदेश दे दिया गया है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं, वो ओपीडी में जो लोग आते हैं या फिर अस्पताल में आते हैं, उनका मास्क लगाना अनिवार्य है। आज सुबह से ये लागू किया गया है। लेकिन हालांकि जिला अस्पताल में इस तरीके की चीज़ें देखने को कम मिलती हैं कि जो आदेश होते हैं वो आदेश ज़मीनी स्तर पर उतरते दिखाई नहीं देते। यहाँ पर भी आप देखें तो ज़्यादातर लोग बिना मास्क के ही घूम रहे हैं। हालांकि सीएमएस ने कहा है कि आज आदेश हमने दिया है और हम पूरी तरीके से इसको लागू करवाएंगे जिला अस्पताल में। आज सरकार भी इस पर बैठक करेगी, खुद पीएम मोदी इस पर बैठक करेंगे। तो इस नए वेरिएंट को लेकर जिस तरीके से देखा गया है कि पिछले सालों में कोरोना ने जिस तरीके से दहशत का माहौल जो है फैलाया, जिस तरीके से दहशत थी, बहुत सी मौतें हुई, और उसके बाद अब ये नया वेरिएंट कहीं ना कहीं आम लोगों में भी दहशत है। और साथ ही कहीं ना कहीं गुजारिश भी लोगों से करी जा रही है कि अब सतर्क रहें, मास्क का जो है अभी से प्रयोग करें। साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर सीएमएस ने कहा है कि बहुत जल्द यहाँ पर वैक्सीनेशन शुरू होगा जैसे ही सरकार के आदेश आएंगे। देखना होगा आने वाले वक्तों में अब जो नया वेरिएंट आया है उससे किस तरीके से आम लोग लड़ते हैं और किस तरीके की तैयारियां सरकार की तरफ से होती हैं। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश अजीज, भारत समाचार, नोएडा। आगे बढ़ते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के विदेशी दौरे से लौटने के बाद भारत समाचार ने उनसे खास बातचीत की। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि उत्तर प्रदेश में